Hi guys, welcome back to the session. Now let's go to the verbal वाला part. Verbal में देखो यार, being a verbal faculty, I will always tell you, I don't understand जब बच्चे कहते हैं कि पैराजम्बल सॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज उसमें वैरायटी आती है, ऑड वन आउट नहीं होता है, पैरासमरी नहीं होता है. आई डोंट नो, हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं बाहर की कोचिंग क्लासेस से, दे हैव डन एवरीथिंग, बट व्हेन दे केम टू सीडीसी मेंटर्स, उनका पैराजम्बल सही हो गया, पैरासमरी सही हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सही हो गया. Now, what is that one thing that you need to target? Very simple. You do a bifurcation. 4 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी, 4 क्वेश्चन एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तेरे पास 40 मिनट है, 8 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 5 मिनट. You should be there in a bracket of 90 percentile because 8 क्वेश्चन should give you 90 percentile. आराम से. अब तू इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में निकाल. I don't know, तू 2 आरसी कर, 4-4 वाले 8 मार्क्स यहाँ पे लेके आ, या तू 8 के 8 वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस कर. But understand this, when somebody tells you that verbal ability is absolutely not doable and it's very difficult, it's an utter nonsense because verbal ability के जैसा स्कोरिंग कोई भी नहीं है, ना क्वांट्स में है, ना डीआई में है, और वर्बल में आरसी तो छोड़ी दो. सो वर्बल एबिलिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी स्कोरिंग. उसका बाइफिकेशन भी मैं आपको आज दे सकता हूँ. 3 पैरासमरी में से 2 इजी आएंगे, 3 पैराजम्बल में से 2 इजी आएंगे, एक डिफिकल्ट होगा, पैरासमरी एक डिफिकल्ट होगा, एंड पैराग्राम से 2 आते हैं खुद जैसे वो पैरा कंप्लीशन होते हैं, वो भी आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई लोड नहीं है. सो नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट शुड बी योर काइंड ऑफ टू डू लिस्ट, कि जितना तुम्हारा फोकस होगा उतना आरसी पे तुम्हारा फोकस चाहिए. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स वन पार्ट. द सेकंड पार्ट इज कि अगर मेरे पास आरसी आए हैं, अगर मेरे पास 2 आरसी है, कैन आई जस्ट ट्रेड माई सेल्फ टू फाइंड आउट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड नॉक ऑफ दोस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. You keep all verbal का faculty aside, you will see lot of faculties will talk very high regards as far as inference based questions are concerned, but inference based questions are not coming in CAT. Hardly 2 or 3 questions. Slot 1 CAT 22, उसमें क्वेश्चन आया था चाइना में नहीं था, वो स्टोइसिज्म में था. व्हाट इज द एक्यूरेट इन्फरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मार्कस ऑरेलिस का वो क्वेश्चन था. वो इन्फरेंस वहां पे लिखा है, पर वहां पे लिखा है एक्यूरेट इन्फरेंस, मतलब भाई वो फैक्ट बेस्ड है, वो ऊपर तेरे पैराग्राफ से ही निकला था. सो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आर हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस out of those 24 questions. Ignore them, doesn't matter. So ये तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर मैं आरसी करता हूं, मैं आरसी पे दिल नहीं लगाऊंगा, मैं वहां पे डेरा नहीं डालूंगा कि भाई स्टार्ट टू एंड में पूरा आरसी कर रहा हूं. छोड़ना, 2 क्वेश्चन करने की कोशिश कर. 2 क्वेश्चन एक आरसी से कर, 2 क्वेश्चन दूसरे आरसी से कर. जहां तक सवाल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, अगेन गो बैक टू लास्ट 6 years का पेपर. 1 RC doable, sure shot. 1 RC doable, sure shot. Slot 3, जो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट था लास्ट ईयर. स्लॉट 3 में देयर वाज दिस वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने किया था, मैं भूल भी गया था. वो 6 पैराग्राफ का आरसी था, 6 पैराग्राफ का वो आरसी था, और 6 पैराग्राफ का आरसी में 4 क्वेश्चन थे, वो कट टू कट थे. ऊपर का एक तो छोटा था, मैं भूल गया उसका सब्जेक्ट भी क्या था उस आरसी का, एंड बाकी 5 में से पैरा क्वेश्चन, ये पैराग्राफ, इसका ये क्वेश्चन, आंसर डन. ये पैराग्राफ, उसमें से एक क्वेश्चन, आंसर डन. इट वाज दैट सिंपल, एंड उसका वर्बल एबिलिटी वाज आल्सो वेरी सिंपल. सो स्लॉट 3 में अगर आप आरसी कर रहे हो, स्कोरिंग 95 परसेंटाइल वाज एब्सोल्युटली इजी, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास स्ट्रेटजीज है या नहीं है.